नमस्ते सभी को। मैं ओप्पो रेनो 10 श्रृंखला और इसकी सभी अद्भुत विशेषताओं का परिचय देने के लिए बहुत उत्साहित हूं। आइए रेनो 10 के डिजाइन से शुरू करते हैं। रेनो 10 में एक नया प्रीमियम रंग योजना है। चमकदार बैंगनी रंग रेनो श्रृंखला में एक नया जोड़ है। इसमें एक चमकदार कांच की बनावट है जिसमें एक धात्विक बैंगनी टोन है जो आकर्षक लगता है। चांदी ग्रे रंग एक शांत चांदी ग्रे है जिसमें पीछे के कवर पर बीज जैसा पैटर्न है और कैमरे पर कांच की बीम जैसी बनावट है। यह गतिशील प्रकाश और छाया प्रभाव उत्पन्न करता है जो फोन को क्लासी बनाते हैं। इस रंग के लिए उपयोग किया गया सामग्री कम चमक वाला ईजी कांच है जो मखमल की तरह नरम और नाजुक महसूस होता है और ये रंग उपयोगकर्ता को दृश्य और स्पर्श का आनंद देंगे। पीछे का कवर गोरिल्ला ग्लास 5 से बना है जो इसे खरोंचों के खिलाफ अधिक टिकाऊ बनाएगा। फोन पतला मजबूत है जिसमें तीड़ी घुमावदार डिजाइन है जो आरामदायक चिकनी पकड़ सुनिश्चित करता है। इसमें एक अल्ट्रा पतला पेरिस्कोप कैमरा है जो इसे उद्योग के सबसे पतले फोन में से एक बनाता है। सामने और पीछे के कवर को 56 डिग्री के घुमाव के साथ डिजाइन किया गया है जिससे इसे पकड़ना और उपयोग करना आरामदायक होता है। यह उद्योग के अन्य पेरिस्कोप टेलीफोटो फोन की तुलना में पतला और हल्का है, फिर भी इसमें मजबूत इमेजिंग क्षमता है। फोन में एक बड़ा और स्पष्ट स्क्रीन है जो फोन के लगभग पूरे सामने को कवर करता है। इसके चारों ओर एक पतला बॉर्डर है जो रेनो के इतिहास में सबसे संकरा है। स्क्रीन 6.74 इंच है और इसमें 3D वक्र डिजाइन है जो इसे बॉर्डरलेस दिखाता है। स्क्रीन से शरीर अनुपात 93.9% है जिसका मतलब है कि फोन के सामने का अधिकांश हिस्सा स्क्रीन है। इससे फोन का उपयोग करते समय एक प्रभावशाली अनुभव होता है। फोन में 10 बिट इमेज डिस्प्ले और 1.5K अल्ट्रा क्लियर बॉर्डरलेस डिस्प्ले है जिसकी उच्च रिजोल्यूशन 2772 और पल्स 40 पिक्सल है। इसमें एक विस्तृत रंग गामट और 500 निट्स की मजबूत चमक है जिसमें स्थानीय पीक चमक 1400 निट्स तक है, जिसका मतलब है कि यह तेज धूप में भी स्पष्ट और उज्जवल चित्र प्रदर्शित कर सकता है। फोन में एक प्रो XDR स्मार्ट डिस्प्ले नियंत्रण भी है जो फोटो में हाइलाइटेड क्षेत्रों की चमक को समायोजित कर सकता है ताकि यह मानव आंखों के करीब प्रकाश और छाया की धारणा के समान हो सके। इससे एल्बम में फोटो अधिक उज्जवल और गहराई की बेहतर भावना के साथ होती है। इसके अलावा 45 हर्ट्ज से 120 हर्ट्ज तक के LTPS गतिशील रिफ्रेश रेट से लैस होने के कारण आपको बैटरी बचाते हुए बहुत सुचारू उपयोग अनुभव मिलेगा। फोन में एक उच्च गुणवत्ता वाला डिस्प्ले है जो HDR10+ प्रमाणित है। HGS आई प्रोटेक्शन सर्टिफिकेशन और MON SGS लो ब्लू लाइट सर्टिफिकेशन है जिसका मतलब है कि यह आपकी आंखों के लिए सुरक्षित है। फोन में अमेजन, नेटफ्लिक्स और यूट्यूब HDR प्रमाणन भी है। संक्षेप में फोन में एक स्पष्ट और उज्जवल डिस्प्ले है जिसमें उच्च रिजोल्यूशन और चमक है जो जीवंत और प्राकृतिक फोटो प्रदर्शित कर सकता है। अब जब हमने देखा कि रेनो 10 बस खूबसूरत है, चलिए उस हिस्से में चलते हैं जहां हम देखेंगे कि यह एक जानवर भी है। ओप्पो रेनो सीरीज के स्मार्टफोन अपनी प्रभावशाली फोटो लेने की क्षमताओं के लिए जाने जाते हैं जो उन्नत कैमरा, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के कारण हैं। यहाँ कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं जो रेनो 10 की प्रभावशाली फोटो लेने की क्षमताओं में योगदान करती हैं। इस डिवाइस पर अल्ट्रा क्लियर पोर्ट्रेट कैमरा सिस्टम वास्तव में प्रभावशाली है। इसमें एक फ्लैगशिप स्तर का रियर कैमरा कॉम्बो है जिसमें 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा क्लियर मुख्य कैमरा, सोनी IMX890 फ्लैगशिप सेंसर, ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन, 64 मेगापिक्सल का टेलीफोटो पोर्ट्रेट कैमरा OIS के साथ और 112 डिग्री का 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा शामिल है। मुख्य कैमरे में f1.8 लेंस अपर्चर है जिसमें 1x1.56 इंच का अल्ट्रा बड़ा सेंसर है। टेलीफोटो पोर्ट्रेट कैमरा उद्योग में सबसे उच्च मेगापिक्सल टेलीफोटो पोर्ट्रेट कैमरों में से एक है जिसमें उद्योग में अग्रणी 1x2 इंच का सुपर बड़ा सेंसर आकार और f2.57 अपर्चर है। यह 3 गुना ऑप्टिकल झूम, 3 और 6 गुना अल्ट्रा क्लियर झूम और 120 गुना डिजिटल झूम के साथ भी दिखा सकता है। तो यह रेनो 10 का फ्रंट कैमरा है।
मेरी राय में इसमें 3 चीजें हैं जो श्रेष्ठ हैं। पहली ये है कि इसमें यह जूम फीचर है, तो अब यह अल्ट्रा वाइड 0.8 है, समय के साथ बढ़ता है, यह एक अगली बार की तरह है। और इसके अलावा इसमें 2x जूम भी है। हाँ, तो अगर आप कैमरे में अधिक लोगों को शामिल करना चाहते हैं तो आपको अपने हाथ को बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, आप एक ट्राइपॉड ले सकते हैं, ये काफी अच्छा है। दूसरी बात यह है कि ऑटो फोकस, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं करीब आ सकता हूं, दूर जा सकता हूं, फोकस अभी भी मुझ पर है, यह अच्छा है। तीसरी बात, छवि की गुणवत्ता, मैं वास्तव में प्रभावित हूं। तो हाँ, ये स्ट्रिंग्स मेरे विचार हैं कि फ्रंट कैमरे के बारे में सबसे अच्छी बातें क्या हैं। और इसके अलावा इस वीडियो में अगले भाग पर जाने से पहले मैं इस छोटे सेंसर के बारे में बात करना चाहता था जो आमतौर पर ध्यान देने योग्य नहीं होता और इसके बारे में ज्यादा बात नहीं की जाती, लेकिन यह फोटो और वीडियो की गुणवत्ता में सुधार करने में एक बड़ा भूमिका निभाता है। 13 चैनल रंग तापमान सेंसर। रंग तापमान सेंसर वातावरण की रोशनी का तापमान पहचान सकता है और स्क्रीन और कैमरे के सफेद संतुलन को समायोजित कर सकता है, जिससे फोटो और वीडियो में रंगों का अधिक सटीक प्रतिनिधित्व होता है और कम रोशनी वाले वातावरण में अधिक सटीक रंगों और शेड्स को कैप्चर करके यह बेहतर कम रोशनी वाली फोटोग्राफी की ओर ले जाता है। यह वीडियो रिकॉर्डिंग में भी सुधार लाता है। यह सेंसर विभिन्न प्रकाश स्थितियों में वीडियो रिकॉर्ड करते समय अधिक सुसंगत रंग तापमान सुनिश्चित करने में मदद कर सकता है, जिससे समग्र वीडियो गुणवत्ता में सुधार होता है, जिससे यह अधिक पेशेवर दिखता है। मरी सिलिकॉन एक्स NPU भी रीनो 10 में कैमरे के प्रदर्शन को बढ़ाने में मदद करता है, बेहतर इमेज प्रोसेसिंग प्रदान करके वीडियो और फोटो कैप्चर गुणवत्ता को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाता है और छवियों को अधिक स्पष्टता और बढ़ी हुई सटीकता के साथ प्रदान करता है। ठीक है, अब हम हार्डवेयर भाग के साथ समाप्त हो गए हैं। चलिए बात करते हैं कि यह हार्डवेयर हमें क्या लाभ देता है। चलो पेशेवर DSLR स्तर के पोर्ट्रेट से शुरू करते हैं। एक 64 मेगापिक्सल के टेलीफोटो पोर्ट्रेट कैमरे की मदद से, जिसमें ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन है माइन और जो उद्योग में सबसे उच्च रिजोल्यूशन में से एक है, हम केवल अपने प्रिय रीनो 10 स्मार्टफोन के साथ शानदार पेशेवर दिखने वाले पोर्ट्रेट कैप्चर कर सकते हैं। 3x ऑप्टिकल जूम के साथ, जो 78 मिमी के पेशेवर फोकल लेंथ के बराबर है, हम एक उथली गहराई वाली छवियां बना सकते हैं, पृष्ठभूमि को धुंधला करते हुए और एक पेशेवर दिखने वाली फोटो बनाते हुए जो एक उच्च गुणवत्ता वाले कैमरे की तरह दिखती है। और f1.4 से f16 अपर्चर के मुफ्त समायोजन के साथ फ्लेयर बोकेह प्रभाव को मानक DSLR लेंस के लिए बेंचमार्क किया गया है। आप इसे खुद क्यों नहीं देखते? हम अकेले लोग हैं जो नहीं देख पा रहे हैं। मुझे खुशी याद है, मुझे तुम्हारा ये खेल याद है, तुमने मेरे रूह के टुकड़े कर दिए थे, जन्नत सी मुस्कान थी। मुझे खुशी याद है, मुझे तुम्हारा ये खेल याद है। चूंकि हमने रीनो 10 की उत्कृष्ट विशेषताओं के बारे में बात करना शुरू किया है, तो क्यों ना हम अगले पर जाएं, तेज, टिकाऊ और विश्वसनीय सुपर VOC S चार्जिंग पर। वंस दबीवार सुपर VOC फ्लैश चार्जिंग की चार्जिंग वॉटेज के साथ आपका रीनो 10 केवल 10 मिनट में 50% चार्ज किया जा सकता है और 5 मिनट की चार्जिंग के साथ आप 20 मिनट तक गेम खेल सकते हैं आपके स्मार्टफोन पर 2 घंटे। यह भी उल्लेखनीय है कि 5 मिनट की चार्जिंग के साथ आप घंटों तक YouTube और TikTok वीडियो देख सकेंगे। 64 mAh की बड़ी बैटरी यह सुनिश्चित करेगी कि आप पूरे दिन बैटरी खत्म नहीं करेंगे। तीसरी विशेषता BHE बैटरी हेल्थ इंजन है, जो बैटरी की आयु को बढ़ाने में मदद करता है। ओप्पो का विशेष बैटरी हेल्थ इंजन बैटरी को 4 साल के उपयोग के बाद भी 1600 मिली तक चार्ज साइकिल के साथ टिकाऊ बनाए रखने में मदद कर सकता है। ये इंजन लिथियम अवसादन को प्रभावी कम कर सकता है, लिथियम आयनों को जीवित रख सकता है और बैटरी के जीवन काल को बढ़ा सकता है। इसमें एक स्मार्ट बैटरी हेल्थ एल्गोरिदम भी है, जो बैटरी के अंदर नकारात्मक इलेक्ट्रोड के बीच वास्तविक समय में विद्युत संभावनाओं को ट्रैक करता है, प्रभावी ढंग से मृत लिथियम की घटना को कम करते हुए अधिकतम चार्जिंग करंट को बनाए रखता है। इसके अलावा इसमें बैटरी हीलिंग तकनीक है, जो बैटरी के चार्ज और डिस्चार्ज साइकिल के दौरान इलेक्ट्रोड को लगातार मरम्मत करती है। एक अधिक स्थिर और टिकाऊ फिल्म बनाना, जिसे ठोस इलेक्ट्रोलाइट इंटरफेस कहा जाता है। चौथी विशेषता टिकाऊ बैटरी है, जो उद्योग में सबसे टिकाऊ बैटरी है और उपयोगकर्ताओं को टिकाऊ बैटरी अनुभव प्रदान करती है। इसमें चार्जिंग तापमान का सबसे व्यापक कवरेज है, जो -20 डिग्री से 35 डिग्री तक है।
बैटरी ने TUV राइनलैंड परीक्षण पास किया, जिसमें बैटरी क्षमता 1600 चार्ज डिस्चार्ज चक्रों के बाद 80% से ऊपर बनी रही, जो 4-6 वर्षों के उपयोग के बाद टिकाऊपन सुनिश्चित करती है। आइए TUV राइनलैंड सुरक्षित तेज चार्ज सिस्टम प्रमाणन के बारे में बात करते हैं, जो एक प्रमाणन है जो ओप्पो ने अपने फ्लैश चार्जिंग सिस्टम के लिए प्राप्त किया है। यह प्रमाणन कुल 40 परीक्षणों को शामिल करता है, जो वायर चार्जर, केबल, स्मार्टफोन और मोबाइल चार्जिंग सिस्टम की विश्वसनीयता का परीक्षण करते हैं। साथ ही एक विश्वसनीय ओप्पो फ्लैश चार्ज अनुभव सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त कठोर पर्यावरण परीक्षण भी करते हैं। इन परीक्षणों में केबल तापमान परीक्षण, गर्म प्लग इन परीक्षण, आउटपुट केबल फ्लेक्सिंग परीक्षण, ड्रॉप परीक्षण, थर्मल एब्यूज परीक्षण, चक्र जीवनकाल प्रणाली, तेज चार्ज कार्य अनुपालन, 60% बैटरी क्षमता चार्जिंग और अधिक शामिल हैं। मूल सुरक्षित तेज चार्ज सिस्टम प्रमाणन के अलावा ओप्पो इंजीनियरों और राइनलैंड इंजीनियरों ने कठोर पर्यावरण श्रेणी में एक नए परीक्षण के साथ परीक्षण परिदृश्यों को समृद्ध किया है। यह परीक्षण अत्यधिक ठंडे वातावरण में ओप्पो के नए अपग्रेडेड फ्रीज प्रोटेक्शन एल्गोरिदम द्वारा लाए गए लाभों का परीक्षण करता है। यह प्रमाणन दिखाता है कि ओप्पो ने अपने फ्लैश चार्जिंग सिस्टम की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए कठोर परीक्षण किए हैं और यह विभिन्न पर्यावरणीय परिस्थितियों को सहन कर सकता है, एक स्थिर और सुरक्षित चार्जिंग अनुभव प्रदान करता है। इस बिंदु पर हमने रेनो 10 के अद्भुत डिस्प्ले, रेनो स्टाइल कैमरा सेटअप और चार्जिंग सुविधाओं के बारे में बात की है। फ्लैगशिप क्वालकॉम प्लेटफॉर्म स्नैपड्रैगन 8+ जेन के साथ तेज गति और दक्षता का अनुभव करने के लिए तैयार हो जाइए। उन्नत श्योरेनमितो प्रक्रिया 5G ऑक्टा कोर चिप CPU प्रदर्शन में 10% की वृद्धि, पावर दक्षता में 30% की वृद्धि और पिछले जनरेशन की तुलना में AI प्रदर्शन में 20% की वृद्धि प्रदान करती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह स्मार्टफोन वास्तव में एक पावर हाउस है, लेकिन इतना ही नहीं। इस स्मार्टफोन में रेनो के इतिहास में सबसे शक्तिशाली कूलिंग सिस्टम भी है, जिसका क्षेत्रफल 5854 मिमी 2 है, जिसमें एक विशेष अल्ट्रा कंडक्टिव ग्रेफाइट सामग्री है जो थर्मल के मामले में उद्योग में अग्रणी है। थर्मल कंडक्टिविटी में VC क्षेत्र को पिछले जनरेशन की तुलना में 22% की भारी वृद्धि के साथ बढ़ाया गया है, यह सुनिश्चित करते हुए कि फोन गर्म होने पर भी ठंडा रहता है। इसके सुपर बड़े VC तरल कूलिंग क्षेत्र के साथ, जो 3500 वर्ग मिलीमीटर है, उच्च थर्मल कंडक्टिव ग्रेफाइट और बॉटम बॉक्स ग्रेफाइट के साथ यह फोन बेजोड़ गर्मी अपव्यय प्रदान करता है। आपको फोन के गर्म होने या लंबे समय तक मेमोरी खपत करने वाले ऐप्स जैसे गेम और कैमरा के उपयोग के बाद फंसने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। अब चलिए खूबसूरत ColorOS 13 के बारे में बात करते हैं। ओप्पो की क्रांतिकारी मल्टी स्क्रीन कनेक्ट फीचर का परिचय। यह अद्भुत नवाचार आपको अपने रेनो 10 पैड और PC को निर्बाध और कुशलता से कनेक्ट करने की अनुमति देता है, जिससे आपकी कार्यालय उत्पादकता एक नए स्तर पर पहुंच जाती है। मल्टी स्क्रीन कनेक्ट से अपने फोन की स्क्रीन को ओप्पो पैड पर कास्ट दोनों डिवाइस को नियंत्रित कर सकते हैं और एक साथ उपयोग कर सकते हैं। आप एक उपकरण पर टेक्स्ट कॉपी कर सकते हैं और दूसरे पर पेस्ट कर सकते हैं, फाइलों को आसानी से खींच सकते हैं। इसके अलावा आप केवल एक टैप से अपने ओप्पो पैड को अपने फोन के मोबाइल नेटवर्क से कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इतना ही नहीं। मल्टी स्क्रीन कनेक्ट आपको अपने PC को कनेक्ट करने की अनुमति देता है, जिससे आप स्क्रीन कास्ट रिवर्स कंट्रोल कर सकते हैं और विभिन्न प्रारूपों की फाइलें बिना डेटा उपयोग किए ट्रांसफर कर सकते हैं। आप एक साथ 2 ऐप्स भी चला सकते हैं और ओप्पो स्मार्टफोन्स पर स्मार्ट AOD फीचर उपयोगकर्ताओं को लॉक स्क्रीन से सीधे संगीत प्लेबैक नियंत्रण और जानकारी तक पहुंचने की अनुमति देता है, बिना स्क्रीन को अनलॉक किए या ऐप लॉन्च किए। यह उन उपयोगकर्ताओं के लिए उपयोगी है जो संगीत ऐप्स या टेकअवे ऑर्डर करते हैं। रेनो 10 की अनोखी विशेषता IR रिमोट कंट्रोल है। यह फीचर स्मार्टफोन का उपयोग करके कई उपकरणों को नियंत्रित करने की अनुमति देता है। उपयोगकर्ता इंफ्रारेड रिमोट कंट्रोल ऐप उपयोग कर सकते हैं और ऐप में उपकरण चुन सकते हैं।
यह सुविधा बाजार में सामान्य ब्रांडों के अधिकांश स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ संगत है, जैसे कि टीवी, सेटअप बॉक्स और एयर कंडीशनर, जिसमें 90% से अधिक कवरेज दर है। IR रिमोट कंट्रोल सुविधा का उपयोग घर, होटलों और कहीं भी किया जा सकता है जहां रिमोट कंट्रोल खो सकते हैं, क्षतिग्रस्त हो सकते हैं या आसानी से उपलब्ध नहीं होते। इस वीडियो का संदेश बहुत स्पष्ट है। रेनो 10 ओप्पो का एक प्रीमियम समग्र स्मार्टफोन होने का सच्चा प्रमाण है, जिसमें प्रीमियम डिजाइन और अद्भुत फोटो और वीडियो लेने की क्षमताएं हैं। एक सुपर फास्ट चिपसेट और तेज और सुरक्षित चार्जिंग के साथ आप पूरे दिन अपने खेल में शीर्ष पर रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और अगले वीडियो में मिलते हैं।